अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधायकों और विधान पार्षदों को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में 18 जून को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नीट अंडर ग्रेजुएट का परीक्षा परिणाम जारी, शशांक कुमार बिहार टॉपर बने। और चक्रवाती तूफान विपर्जय के प्रभाव से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा। अब समाचार विस्तार से। मानसून के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन अरब सागर में चक्रवाती तूफान विपर्जय के कारण मानसून बिहार में प्रवेश करने के साथ ही स्थिर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। यह पूर्णिया और फारबिसगंज के इलाकों में अटक गया है। विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा सहायक होती है, जो अभी स्थिर है। इसका प्रवाह शुरू होते ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर समेत राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून बारिश हो सकती है। बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। इधर जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली पार्टी हम की बैठक 18 जून को बुलाई गई है। संतोष कुमार सुमन के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। मधुबनी जिले के बिस्फी में महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को नैक ग्रेडिंग में A++ रैंक दिया है। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा है कि यह बिहार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को जाता है। पटना स्थित एम्स और IGIMS एक साथ मिलकर कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों पर शोध करेंगे। एम्स के निदेशक डॉक्टर GK पाल और IGIMS के निदेशक डॉक्टर विंदय कुमार ने इस संबंध में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान एक दूसरे के मरीजों की बीमारियों, इलाज प्रक्रिया के आंकड़े और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल तथा कौशल का आपस में आदान प्रदान करेंगे। साथ ही बेहतर शोध और इलाज की दिशा में प्रयास करेंगे। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इधर सदर अस्पताल सुपौल में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन को सुपौल से IGIMS पटना के लिए रवाना करेंगे। राज्य में विधायकों और विधान पार्षदों को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अब विधायक और विधान पार्षद 4 करोड़ खर्च करने की अनुशंसा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस फैसले के संबंध में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने बताया कि निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 2,546 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से डीएमसीएच में 2100 बेड के नए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का 2100 बेड का नया अस्पताल, नए महाविद्यालय भवन, आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके पूर्व 569 करोड़ का 400 बेड का अस्पताल सैंक्शन हुआ था। इस सैंक्शन के बाद कुल 2500 बेड का अभी अस्पताल होगा। इस मंत्री परिषद में 2546 करोड़ का स्वीकृति दिया गया था और पूर्व में 569 करोड़ का सैंक्शन था। 3115 करोड़ का दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो डेवलपमेंट है और विस्तार है, नए अस्पताल का, नए महाविद्यालय भवन का और आवासीय परिसर का। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग के नए 9 अंचलों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है और नवनिर्मित अंचल 1 जुलाई से चालू हो जाएंगे। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि डीएमसीएच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने से उत्तर बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए परिवारवाद की राजनीति को घातक बताया। श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की पार्टियां सत्ता में आती हैं तो युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने 2 चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और माईगोव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। टेलीफोन संख्या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी एसएमएस के जरिए एक लिंक हासिल किया जा सकता है। इस लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नेशनल परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। तमिलनाडु के प्रवंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती 99.99% के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस परीक्षा में बिहार के 2 छात्र टॉप 20 में आए हैं। पटना के शशांक कुमार ने 775 अंक लाकर देश भर में 14वां स्थान हासिल किया है और वे राज्य टॉपर बने हैं। वहीं 772 अंकों के साथ शशांक सिन्हा ने 20वां रैंक प्राप्त किया है। नीट परीक्षा में बिहार से 64,916 परीक्षार्थी क्वालिफाई हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ट्विटर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कुछ विदेशी ताकतों के एजेंट भारत को अस्थिर करने और बदनाम करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत में इतना मजबूत नेता है कि आज भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है।
और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विदेशी ताकतें हों या उनके यहाँ पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। श्री चंद्रशेखर ने कहा था डोरसी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारत के कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने संतोष कुमार सुमन के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद उत्पन्न हालात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, संतोष का इस्तीफा, रत्नेश बनेंगे मंत्री। इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुख खबर बनाते हुए शीर्षक लगाया है, सहकारी समितियों को कृषि यंत्रों के लिए मिलेगा अनुदान। दैनिक भास्कर ने नीट यूजी परीक्षा परिणाम को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नीट में तमिलनाडु का दबदबा, टॉप 10 में टॉपर समेत 4, बिहार के 2 छात्र टॉप 20 में, शशांक कुमार को 14वां रैंक। प्रभात खबर ने शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की जा रही कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, शराबियों और शराब का धंधा करने वालों पर अब बीडीओ और सीओ भी करेंगे कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधायकों और विधान पार्षदों को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में 18 जून को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नीट अंडर ग्रेजुएट का परीक्षा परिणाम जारी, शशांक कुमार बिहार टॉपर बने। और चक्रवाती तूफान विपर्जय के प्रभाव से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा।